रीजनिंग का एक नया टॉपिक मैथमेटिकल ऑपरेशन या अरिथमेटिकल ऑपरेशन, अंक गणितीय संक्रियाएं, मैं शुरू कर रहा हूं। जैसा कि नाम है मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन में जो साइन यूज होता है जो साइन इसका यूज होता है वह साइन क्या क्या होता है मैथमेटिकल ऑपरेशन में? प्लस होता है, माइनस होता है, इनटू होता है, डिवीजन होता है, ऑफ होता है या ब्रैकेट होता है। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन में एक स्ट्रिंग दे दिया जाता है कुछ नंबर के साथ, और उसका जो एक्चुअल में जो उसमें सिंबल दिया हुआ रहता है, जो साइन दिया हुआ रहता है, उसका मीनिंग कुछ और दिया हुआ रहता है। वह मीनिंग का उसमें दिया हुआ रहता है, उसके हिसाब से मीनिंग को, जैसे कि हम कह सकते हैं कि प्लस को अगर माइनस कहते हैं, माइनस को इनटू कहते हैं, तो इसके आधार पे एक क्वेश्चन दे देता है और उसका वैल्यू निकालने के लिए कहता है। तो जब मैथमेटिकल ऑपरेशन की हम बात करेंगे, तो जब इस तरह की बात करेंगे तो इसमें हम बडमास रूल, बडमास रूल को हम फॉलो करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, बी फॉर ब्रैकेट होता है, ओ का मतलब ऑफ होता है, हिंदी में का, डी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लीकेशन, ए का मतलब एडिशन, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। इस ऑर्डर में हम क्रिया करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, उसके बाद ऑफ का काम करते हैं, उसके बाद डिवीजन का, उसके बाद इनटू का, उसके बाद प्लस का, उसके बाद माइनस का। ये हम लोग को पता है। जैसे अगर एक एग्जांपल लिखते हैं, हम मान लेते हैं 4 × 3 + 2 - 5, इसको अगर हम कहते हैं तो इसमें अगर इसको आप देखते हैं, ये जो हमने लिखा है इसमें जो सिंबल दिया हुआ है इनटू प्लस माइनस, तो इनटू, इसमें देखिए सबसे पहले ऊपर से नीचे आइएगा तो सबसे पहले इनटू है, तो सबसे पहले इसका क्रिया कर देना है। तो 4 × 12, उसके बाद प्लस का काम है तो 12 में 2 जोड़ना है, और उसके बाद तो 12 × 2 = 14, 14 में से 5 गया 9। तो इसी ऑर्डर में काम करना है। अब जैसे मान लिया 25 / 5 × 2 - 3 + 4, अगर ये हम लिख देते हैं तो सबसे पहले किसका काम करेंगे? यहाँ पे अब डिवीजन का पहले काम करेंगे। तो इस 25 में 5 से भाग दीजिएगा तो 5 होगा, इसका वैल्यू 5 हो जाएगा, इनटू 2 हो जाएगा, -3 + 4, 5 दूना 10, 10 में से 3 गया 7, 7 में 4 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो ये बदमाश रूल को हमको फॉलो करना है। अब कैसा क्वेश्चन आता है उसका हम लोग चर्चा कर लेते हैं। फटाफट थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए कैसा क्वेश्चन आता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मैंने कलेक्शन करके लाया है। अब जैसे इसमें क्या कर रहा है, प्लस का मतलब यहाँ डिवीजन है, तो जहां भी यहाँ पे प्लस का साइन है वहां पे हमको डिवीजन ले लेना है। अब जैसे यहाँ पे मैं दिखाता हूं, यहाँ पे 18 है, उसके बाद माइनस है 6 - 27, 2 माइनस तो नहीं होना चाहिए, +3 × 12, 2 माइनस का साइन तो नहीं होना चाहिए, डिवीजन का साइन है। देखिए यहाँ पे ये डिवीजन का साइन है, ये डिवीजन का साइन है, ये छूटा हुआ था, ये डिवीजन का साइन है, इसको ध्यान में रख लीजिए। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू दिस, इसके हिसाब से इस साइन को चेंज करना है। अब प्लस का मतलब क्या कर रहा है? प्लस का मतलब डिवीजन है, तो जहां पे प्लस है, जहां पे प्लस है वहां पे डिवीजन का साइन लगा दीजिए। ठीक है। माइनस का मतलब क्या है? प्लस है, तो जहां माइनस है वहां प्लस का साइन लगा दीजिए। इनटू का मतलब क्या है? माइनस, यहां इनटू है तो यहां माइनस का साइन लगा दीजिए। और डिवीजन का मतलब क्या है? इनटू। तभी मैंने जस्ट कहा
बटमास रूल को फॉलो करना है। तो अब ये साइन तो गायब हो गया है हमारा, ये जो व्हाइट कलर वाला जो साइन है ये, तो अब ये फाइनली क्या दिखाई दे रहा है, 18 गुने 6 प्लस 27 डिवीजन 3 माइनस 12, यह चीज हो रहा है, यह चीज हो रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। अब यहां पे देखिए डिवीजन का सबसे पहले काम करेंगे, तो ये 27 में 3 से भाग दीजिएगा तो 9 हो जाएगा। ये 18 को 6 से गुना कीजिएगा तो 18 पच्चे 90, 18 छक 78 से 108, इधर माइनस 12 हो गया। ब्रैकेट के हिसाब, ये बटमास रूल के हिसाब से इसी तरह से हो जाएगा। अब यह माइनस 12 है, ये 9 है, तो ये फाइनली यह दोनों मिलके क्या होगा, -3 होगा। इधर क्या है 108, तो 108 में -3 कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 105, 105 का मतलब बी हो गया आपका ऑप्शन, आंसर बी हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन को फिर उसी तरह से देखते हैं कि क्या है। इसमें इसको मिला लेते हैं, 16 माइनस 4 प्लस इंटू डिवीजन प्लस, देखिए यहां पे फिर मिस्टेक है, यहां पे मिस्टेक है, या डिवीजन है भाई, इसको हम फाइनल लिख देते हैं 16 माइनस 4 12 गुना 3 डिवीजन 5, इसको हटा दीजिए, यही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ओके। अब अकॉर्डिंग टू दिस डिवीजन का अर्थ क्या है, प्लस, तो जहां डिवीजन है वहां पे प्लस मान के चलिए, इंटू का अर्थ डिवीजन है, जहां इंटू है वहां डिवीजन का साइन ले लेते हैं, प्लस का अर्थ माइनस है तो यहां माइनस का साइन ले लिया, और माइनस का अर्थ गुना है तो यहां गुना कर लीजिए, तो यह फाइनली क्या हो गया 14 माइनस 4 माइनस 12, सॉरी 14 गुने 4 माइनस 12 डिवीजन 3 प्लस 5, यही चीज हो गया। मतलब नीचे वाला तो कैंसिल हो गया, इसके हिसाब से हम ऊपर में सिंबल सब लगा दिए हैं। अब सबसे पहले डिवीजन का काम करेंगे, तो 12 में 3 से भाग देंगे तो 4 होगा, और उसके बाद इनटू का काम होगा बटमास में, BODMAS, तो डी का पहले डिवीजन का काम कर लिए, एम का मतलब मल्टीप्लीकेशन का काम करना है, इसके बाद तो 14 चौका यहाँ 56 हो गया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा +5, ओके, +5 हो गया, तो यह कितना हो गया 56, माइनस 4, तो ये हो जाएगा 52, अब 52 में 5 जोड़ दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 57, 52 में 5 जोड़ दे रहे हैं तो ये हो जाएगा 16, अच्छा सॉरी ये 16 है, मैंने 14 लिख दिया था, मान के चलिए कि अब यही है, ठीक है, इसको हटा दीजिए, अब लिखा गया है 14 तो 14 पे स्टार्ट करते हैं, तो ये 57 हो गया, 57 इसमें है नहीं तो इसको 57 ले लीजिए, और ये आंसर हो गया डी। टाइपिंग में कहीं कहीं इरर आ गया है, प्लस का माइनस, माइनस का डिवीजन ये सब लिखा गया है, इसलिए इसको हम करेक्ट कर दे रहे हैं। नेक्स्ट, इसको देखिए 18 @ दू @18, ठीक है, मिला लेते हैं, ठीक है, हैश $, परसेंटेज, ये सही है, ये सही है हमारा, ओके सही है, तो चलिए इसको बनाते हैं हम लोग 18। अब ये हैश, अब इसमें खोजिए हैश का मतलब क्या है, हैश का मतलब गुना है, तो यहाँ गुना लगा दीजिए, 2 हो गया। @ का मतलब क्या है, यहां से देखिए @ का अर्थ विभाजन है, विभाजन का मतलब ये, और यहाँ पर फिर 2 हो गया, यहाँ पे फिर डॉलर है, डॉलर का अर्थ क्या है जोड़, तो यहाँ जोड़ का साइन दे दिया, फिर यहाँ 18 आ गया, फिर यहाँ परसेंटेज है, तो परसेंटेज यहाँ कहाँ है, परसेंटेज का अर्थ क्या है घटाव है, और यहाँ पे फिर कितना है, फिर 18 आ गया, फिर 18 ही आ गया, ओके। अब यहाँ पे
2 डिवीजन 2, 2/2 का मतलब तो 1 हो जाएगा। तो ये 18 गुना 1 और जोड़ 18 और माइनस 18, तो फिर ये 18 जोड़ 18 गुने माइनस 18, ये कट गया, ये कट गया, बचा क्या? फाइनल 18 बच गया। इसका मतलब डी इज द आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। ठीक है, डी इज द आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन को फिर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। 4 फटाफट देख देते हैं, छोटा छोटा क्वेश्चन सब है, सिर्फ सिंबल चेंज करना होता है। सिंबल चेंज करके बटमास रूल को ध्यान में रखना है और उसको फॉलो करना है। इसीलिए इसमें ज्यादा टाइम हम दे नहीं रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन को मिला ले रहे हैं। 16 गुना 3 जोड़ 5 माइनस 2 डिवीजन 4, सही है। ठीक है, व्हाट इज दिस? ओके, तो यहां पे देखिए ये क्या है, 16 इंटू, अब यहां देखिए इंटू का क्या अर्थ है? प्लस। फिर यहाँ पे प्लस है, प्लस देखिए कहाँ है, फटाफट 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 देखिए, डिवीजन डिवीजन इंटू इंटू, प्लस का अर्थ क्या है? माइनस, तो यहाँ माइनस लगा देते हैं, -5 हो गया। फिर माइनस यहाँ पे है हमारा, तो माइनस का अर्थ यहाँ है, माइनस का अर्थ डिवीजन है, तो चलिए यहाँ डिवीजन लगा दिए। ठीक है, तो डिवीजन लगा दिया, तो 16 3 5, यहाँ 2, और फिर यहाँ पे डिवीजन, डिवीजन का अर्थ क्या है? इंटू 4। अब इसको सोल्व कर देना है हमको। ठीक है, 16 प्लस 3 माइनस, ये 5 डिवीजन 2 का मतलब 5/2 हुआ, ये तो 4 रहेगा, तो 2 दूना 4 हो गया भाई, तो 16 3 19 हो गया, 19 में से 5 दूना 10 को घटाइएगा तो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो 9 यहाँ पे क्या नंबर में है? सी में है, तो 4 का सी हो गया आंसर आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं फिर। क्या मैं मिला लेता हूं, सिंबल सही है, गुना माइनस डिवीजन प्लस, सही है। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या करना है, देखिए 72 लिखना है। इनटू का मतलब क्या है वो पकड़िए, इनटू का अर्थ यहाँ विभाजन है, तो यहाँ पे डिवीजन का साइन लगा दीजिए। माइनस यहाँ पे है, अब माइनस कहाँ पे है? माइनस 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 का अर्थ यहाँ गुना है, तो गुना का साइन लगा दिए। 9 के बाद यहाँ 3 लिखा गया, उसके बाद डिवीजन, डिवीजन का अर्थ क्या है सो देख लीजिए, यहाँ पे डिवीजन का अर्थ जोड़ है, तो जोड़ 8 हो गया। फिर प्लस, प्लस का अर्थ क्या है? घटाव है, तो घटाव यहाँ पे कितना हो गया? 2 हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे फिर सबसे पहले किसकी क्रिया करेंगे? भाग की क्रिया करेंगे। बदमाश रूल के तहत भाग की क्रिया करेंगे, तो इस 72 में 9 से भाग दीजिएगा, तो ये सीधा सीधी 8 होगा। 8 को ये 3 से गुना कीजिएगा, तो ये फिर 24 हो जाएगा। ये 24 में यहाँ पे फिर 8 जोड़ दीजिए, -2 कर दीजिए, तो 8 और ये 2 का मतलब 6 हो गया, तो 24 में 6 जोड़ दीजिएगा, तो फाइनल उत्तर कितना हो गया? 30 हो गया। तो 30 आंसर हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर, ऑप्शन नंबर बी 30 आंसर आ गया। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में भी फटाफट इसी तरह से बनाना है, ये ना कि मेहरा मेहरा के बनाना है तो क्वेश्चन में छूट जाएगा। ये सब क्वेश्चन में 30 सेकंड से ज्यादा लगना नहीं चाहिए, ये हमेशा ध्यान में रखना है, इस तरह से प्रैक्टिस करके जाना है। ठीक है, चलिए यह इसमें क्या है सो देखिए, यहाँ पे यह 9 प्लस 143, यहाँ डिवीजन का साइन है। ओके, यहाँ पे डिवीजन का साइन है, देखिए 13 गुना 11 माइनस 160, चलिए सही है। चलिए अब यह कहता है दिए गए दो संकेतों को बदलने के बाद, दो संकेतों को बदलने के बाद, और वह संकेत क्या है? इनटू, बदलने के बाद इसका मान क्या होगा? ठीक है, इन बदलने का मतलब क्या है? इंटरचेंजिंग, माने एक दूसरे से बदल देना है। गुना जहां है वहां भाग हो जाएगा, भाग जहां है वहां गुना हो जाएगा। तो जहां भाग है वहां गुना हो गया, और जहां गुना है वहां पे भाग हो जाएगा, तो यहाँ पे भाग हो गया। अब ये फाइनली क्या दिखाई देगा भाई? 143 गुना 13 डिवीजन 11 माइनस 160, यही हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहले कहाँ काम करेंगे? 143 गुने 13,
आई बटा डिवीजन का मतलब नीचे 11 हो जाएगा, माइनस 160 हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है। अब ये 9 प्लस 11 से ये कै बार कटेगा? 13 बार कट रहा है। 11 से ये 13 बार कट रहा है, तो 13 गुने 13, 13 गुने 13 169, 169 इधर हो जाएगा, इधर 160 हो जाएगा। ठीक है। अब ये 169 में से 160 को घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, तो इनने 9 हो गया। आई दोनों का वैल्यू देखने पर 9 मिलता है। तो 9 जो 9 कितना होता है? 18 होता है। क्या नंबर ऑप्शन में 18 दिख रहा है? ए में दिख रहा है। तो 6 का ए हो गया आंसर आपका, 6 का ए हो गया आंसर। ठीक है, 6 का ए फटाफट। इस तरह का क्वेश्चन रहता ही रहता है, इसलिए इस सब क्वेश्चन पे ध्यान देने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। अब इसमें क्या है देखिए, आफ्टर इंटरचेंजिंग द साइंस this and this, what will be the value of this? Given sequence is what? 11 plus 13 minus 24 into 3 division 2। ठीक है। अब ये ऑलरेडी क्वेश्चन कह रहा है कि ये दोनों को इंटरचेंज करना है। इनटू है, वहां पे डिवीजन का साइन करना है। इनटू है, वहां पे डिवीजन का साइन मैंने कर दिया। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। और जहां पे डिवीजन है वहां पे इनटू का साइन कर दिया। अब यह लागू होगा, यह दोनों साइन लागू होगा, यह दोनों कैंसिल हो गया। तो क्या हो गया फाइनली? -24 डिवीजन 3 गुने 2, 11 प्लस 13 माइनस 24 बटा 3 गुना 2, 3 अठे 24, 8 दूना 16, 11 प्लस 13 माइनस 16। ठीक है, तो 11 और 13 मिलके कितना होगा? 24। 24 माइनस 16 कितना होगा? 8। ये एकदम मन में दिखना चाहिए फटाफट क्या होता है सो। ऐसा नहीं है कि इसके लिए सोचिए और इसके लिए कलम चलाइए। कलम कम से कम चलाना है। यहाँ पे मैं कलम इसलिए चलाता हूं कि आपको दिखाना है, लेकिन आपको एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कलम कम चलानी है। अब यहाँ पे देखिए, यह क्या है? ऑलरेडी यहाँ लेटर का यूज किया है, तो ए का मतलब घटाव है, तो जहां ए है उसके नीचे हम घटाव का साइन दे देते हैं। बी का मतलब गुना है, तो यहाँ गुना का साइन दे दिया। सी का अर्थ जोड़ है, तो जहां जहां यहाँ पे जोड़ का साइन दे दिया। डी का अर्थ डिवीजन है, तो मैंने यहाँ दे दिया। फिर यहाँ पे हमारा ए है, तो यहाँ पर भी ए का मतलब माइनस है। फाइनली सब कुछ हो गया। तो सबसे पहले बदमाश के तहत हमने क्या कहा था? ये ब्रैकेट का काम सबसे पहले हम लोग करते हैं, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पे 35 माइनस 24 को आपको सबसे पहले करना है। तो ये 35 माइनस 24 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले स्टार्ट करते हैं यहीं से। 32 गुना 4 माइनस 12। अब बी का मतलब क्या है? बी का मतलब गुना है। ठीक है, तो गुना, यहाँ गुना का साइन हो गया। अब यहाँ पे 35, ए का मतलब यहाँ घटाव है, तो यह 11 हो जाएगा। ठीक है, यह 11 हो गया। फिर सी का मतलब प्लस 52, और डी का मतलब यहाँ पे डिवीजन है 4। अब यह वैल्यू तो आपको सीधा सीधी 13 दिख रहा होगा। यह वैल्यू सीधा सीधी 13 चौका 52 होता है। ओके, ये 4 दूना 8, 4 तिया 12, 128 ये दिख रहा है। 12 को 11 से गुना करेंगे तो 132 होता है। 12 को 11 से 12 दहा के 120 और 12 जोड़ दीजिएगा तो 132 हो जाएगा। और इधर आपको कितना है? 13 है। ये वाला वैल्यू कितना आ गया? 13 आ गया। ये वाला वैल्यू 13 है, राइट। अब यह इसको देखिए, इसको देखिए, तो यह दोनों से आपको -4 दिखाई देगा। ठीक है, और इधर कितना आ गया? 13 आ गया। फाइनली आंसर क्या हो गया? 9 हो गया। 9 देखिए क्या नंबर में है? बी में है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। 9, व्हाट इज 9? अगेन यहाँ पे एट द रेट ऑफ है। चलिए 15, वेयर इज एट द रेट ऑफ? हियर इट मींस इनटू डिवीजन। डिवीजन
डिवीजन मीन्स व्हाट, यहाँ पे गुना, तो इनटू का अर्थ ये माइनस, एट द रेट ऑफ, और एट द रेट ऑफ, और यहाँ छूट गया है इंग्लिश में, देखिए यहाँ पे इंग्लिश में सही है, यहाँ छूटा हुआ है। ओके, यह छूट गया है। डिवीजन का अर्थ प्लस है, तो यहाँ पे डिवीजन है तो यहाँ पे प्लस लगा देते हैं, यह 900 हो गया। और एड, ये एंड, व्हाट इज मीनिंग ऑफ एंड, एंड का अर्थ यहाँ भी छुटा हुआ है, ये हटा दीजिए, इंग्लिश वाला ही पढ़िए। यहाँ पे देखिए एंड का मतलब क्या है, डिवीजन है। डिवीजन 10, हैश, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस, माइनस, -50। ओके, ये मिसप्रिंट था, इंग्लिश वाले को समझिए। इंग्लिश वाले को अगर हम शॉर्ट में इधर देखें तो इसका मतलब है, हैश का मतलब क्या है, माइनस है। एंड का मतलब क्या है, डिवीजन है। एट द रेट ऑफ का मतलब क्या है, इनटू है। और डिवीजन का मतलब क्या है, प्लस। यही तो बात है, बस ये सारे को मैंने यूज कर दिया। यहाँ सबसे पहले डिवीजन की बात करूंगा, तो डिवीजन की बात करूंगा तो यहाँ 90 दिखाई देगा। और यह क्या हो जाएगा, ये 15 दूना यह तो 30 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। ठीक है, 90 हो जाएगा, इधर 50 हो गया, तो 50 इधर, 30 इधर, 50 30, तो इधर से कितना निकल गया, -20 और +90। +90 या -20, व्हाट इज दिस, इज 70। 70 इज द आंसर, वेयर इज 70, ऑप्शन नंबर सी इज द। ओके, ये मिसप्रिंट था, टाइप करने में ये छूट गया था, इसलिए हिंदी को अवॉइड कीजिए, इंग्लिश को ओके मानिए। ऐसे भी जब क्वेश्चन पेपर बाइलैंग्युअल रहता है तो क्वेश्चन पेपर में भी यही लिखा हुआ रहता है कि जो इंग्लिश में लिखा रहेगा वही मान्य होता है, दैट वुड बी वैलिड है इन केस ऑफ डाउट, confrontation between both language, English will be valid। चलिए, तो ये हो गया आपका 9 हो गया। 10 नंबर को भी देख लेते हैं। 10 नंबर को फिर चेक कर लेते हैं। 8 डिवीजन 2 -6 इंटू 4 +3 इंटू। अब इसमें क्या कर रहा है, इसमें कह रहा है कि चिन्हों तथा संख्याओं की कौन सी अदला बदली किया जाए कि समीकरण को सही कर देगी, मतलब बराबर 13 आ जाएगा। ये चीज सोचना है। अब ये चीज सोचने के लिए हमारे पास कोई उपाय नहीं है, सारे ऑप्शंस को चेक करना पड़ेगा। सारे ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे 13 कौन सा, ए से आएगा कि बी से आएगा कि सी से आएगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर ए से हम लेते हैं, ऑप्शन ए से लेते हैं, तो 6 और 4 को बदलने की बात कर रहा है ऑप्शन ए में। ठीक है, 6 और 4 को बदलने की बात कर रहा है, और माइनस और प्लस की बात कर रहा है। तो जहां 6 है वहां 4, जहां 4 है वहां 6। तो ठीक है, तो 8 डिवीजन 2, अब जहां 6 है वहां 4, तो यहां 4 लिख दिया। ठीक है, इनटू जहां 4 है वहां 6 लिख दिया। अब माइनस और प्लस को ना हमको चेंज करना है। ठीक है, यहाँ छूट गया, मैं साइन छूट गया। 8 डिवीजन एज इट इज रहेगा, डिवीजन में कोई छेड़छाड़ नहीं है, 2 में भी कोई छेड़छाड़ नहीं है। अब यहाँ पे माइनस और प्लस, तो जहां माइनस है वहां प्लस का साइन रख दिया, जहां 6 है वहां 4 रख दिया, और इनटू में तो कोई छेड़छाड़ नहीं है, और जहां 4 है वहां 6 रख दिया, प्लस जहां है वहां पे माइनस रख दिया। क्या इससे वैल्यू 13 आ रहा है, आप देख सकते हो, यह तो 4 आ जाएगा, इधर अकेले ही 6 4 के 24 आ जाएगा, इधर 3 आ जाएगा, तो यह 1 आ जाएगा, इसका वैल्यू तो 25 आया। दिस इज नॉट इक्वल टू 13, इट मींस दिस वुड नॉट बी योर आंसर। ठीक है, रैंडमली आप किसी दूसरा को भी उठा के देख सकते हो, मान लेते हैं नसीब की बात है। अब यहां पर भी देखिए छूट गया है ऑप्शन सी में, इसमें है
स्प्रिंट हो गया, ये कैसे होगा? 8 6 एंड के जगह यहाँ एक कोई साइन छूटा हुआ है। हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल से देखते हैं। ओ हो। ऑप्शन बी से चलिए देख लेते हैं, कहीं बी में ही आंसर आ जाए। अब यहाँ पे क्या है? डिवीजन और प्लस। तो यहाँ पे जहां डिवीजन है वहां पे प्लस का साइन लगा दीजिए, और जहां पे प्लस होगा वहां डिवीजन का साइन आ जाएगा। ठीक है, ओके। 4 और 8, जहां 8 है वहां 4 लिख दीजिए, और जहां 8 है वहां पे जहां पे 4 है वहां पे 8 लिख दीजिए। तो ऑप्शन बी में हमको क्या दिखाई देगा? 4 + 2 -6 गुने 8 डिवीजन 3। अब आप यहाँ पे देख सकते हो 8/3 यह तो पूर्णांक में आ जाएगा, पूरा पूरा कटेगा नहीं। जब पूरा पूरा ये कटेगा नहीं, ठीक है, मिला लेते हैं। 4 + 2 -6 गुने 8/3, ये लेकिन कट रहा है, 3 दूना 6, तो ये होगा 4 × 2 6 -16, तो ये तो -10 आ गया। दिस इज नॉट इक्वल टू 13, इसलिए बी भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, बी भी आंसर नहीं होगा। अभी क्या छूटा हुआ है मुझे पता नहीं है, अब डी को हम चेक कर लेते हैं। डी से हमको पता चल जाएगा। अगर डी आंसर दे दिया तो ठीक है, नहीं तो सी ही उत्तर होगा। अब कोई साइन इसमें छूटा हुआ है। ठीक है, चलिए तो डी से अगर देखते हैं, ऑप्शन डी से देखते हैं। ऑप्शन डी से देखिए, जहां इनटू है वहां माइनस, जहां माइनस है वहां इनटू, माइनस, जहां माइनस है वहां इनटू। ठीक है, और 2 और 6 की बदलने की बात कर रहा है, तो जहां 2 है वहां 6 हो जाएगा, और जहां 6 है वहां 2 आ जाएगा। अब आप देखिए ये 13 देगा क्या? यह फाइनली क्या आ रहा है? 8 डिवीजन 6 गुना 2 -4 + 3। अब 8 और ये 6 है, तो 8 डिवीजन 6, या ऐसे इसको आप लिखोगे 8 डिवीजन 6/2। ये 2 तिया 6, 3 से 8 पूरा कटेगा नहीं, इसका मतलब है कि इसे 13 आएगा नहीं। जब 13 नहीं आएगा तो डी भी आंसर नहीं है, इसका मतलब सी ही आंसर होगा, और यहाँ पे एक छूटा हुआ है। अब वो कौन छूटा हुआ है तो देखना पड़ेगा। जहां से क्वेश्चन लिए हैं, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 10 गुना हम्म 6 और 8, ठीक है, गुना 6 गुना 2। यहाँ पे हमको लगता है डिवीजन का साइन होगा। देख लेते हैं डिवीजन के साइन से, जो छूटा हुआ है मिसिंग है, उससे देख लेते हैं सोल्व करके। अगर यहाँ पे मिसिंग डिवीजन है तो इसके हिसाब से देख लेते हैं, इसको रहने देते हैं। अब यहाँ पे देखिए 8 और 6, जहां 8 है वहां 6 कर देना है, जहां 6 है वहां 8 कर देना है। मैंने कहा कि इनटू और डिवीजन को चेंज करना है, तो जहां डिवीजन है यहाँ पे तो 2 ही रहेगा ही, तो यहाँ पे इनटू आ जाएगा, और ये माइनस रहेगा ही रहेगा, और यहाँ पे डिवीजन आ जाएगा +3। अब देखते हैं यहाँ पे, ये 6 दूना 12 -8/4 +3,
4 दूना 8, 12 माइनस 2 प्लस 3, 10 और 3 13, देखिए आ गया 13 इज द आंसर। इसका मतलब यहाँ मिसिंग क्या था हमारा, यहाँ मिसिंग था, आपसे कहें ये साइन मिसिंग था, यह इनटू एंड डिवीजन, इसको इंटरचेंज करना था। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो गया, इसी से आ गया आंसर, पकड़ा गया, क्या था उसको पकड़ लिए। चलिए नेक्स्ट, 10 हो गया 11। अब इसमें क्या है, कौन सी दो संख्याओं को आपस में बदल देना चाहिए ताकि ये समीकरण सही हो जाए, कौन सी संख्या है, ऑप्शन सही बनेगा निश्चित रूप से। यहाँ पे 6 गुना 3 माइनस 8 डिवीजन 2 प्लस 5 इक्वल टू 8 प्लस 3 गुने 5 माइनस 6। इसको एलएचएस कहिए, इधर वाले पार्ट को हम एलएचएस कह रहे हैं, तो एलएचएस का मान अकॉर्डिंग टू दिस बदल देना चाहिए ताकि समीकरण सही हो जाए। ठीक है, तो 6 और 2 को, तो यहाँ पे 2 गुने 3 माइनस 8 डिवीजन 6, आइए प्लस 5, ये कितना हो रहा है हमारा, देखिए 3 दूना, ये तो 6 हो जाएगा, माइनस 8/6, ये नहीं होगा आंसर, ये आंसर होगा नहीं, 8/6 ये पूरा कटेगा नहीं, प्लस ये 5 आ जाएगा, इसलिए इसको आप स्किप कर सकते हैं। जनरली जो वैल्यू आता है वो होल नंबर में ही आता है, जनरली जो वैल्यू आता है वो होल नंबर में ही आता है, इसलिए इसको आप स्किप कर जाइए। ठीक है, अब दूसरा 8 और 6 से देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी से देखते हैं, 8 और 6 से, इसको हटा के 8 और 6 से देखते हैं। ठीक है, तो जहां 8 है, जहां 8 है यहाँ 6 कर देते हैं, और जहां 6 है यहाँ 8 कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 8 गुना 3 माइनस 6 डिवीजन 2 प्लस 5, व्हाट इज दिस, 2 तिया 6, 8 3 24, 24 माइनस 3 प्लस 5, ये कितना हो जाएगा 21, 21 प्लस 5, इधर 26 आ रहा है। ठीक है, क्या अब इधर भी 26 आना चाहिए ना, इधर भी आना चाहिए, किसको बदलना है, 8 और 6 को बदलना है, तो जहां 8 है इसको आरएचएस को देख रहे हैं, आरएचएस को देखिए, जहां 8 है वहां पे 6 ले लीजिए, 6 हो गया डिवीजन 2 हो गया प्लस 3 हो गया गुने 5 हो गया, और माइनस जहां 6 है वहां 8 ले लिया। क्या यह भी 26 दे रहा है, अगर दे रहा है तो ये आंसर हो जाएगा, तो यहां से इसको कीजिए, ये 3 हो जाएगा, 5 या 15 माइनस 8, ठीक है, तो 15 में से 8 गया 7, 7 और 3 कितना हो गया 10 हो गया, तो दोनों वैल्यू बराबर नहीं हो रहा है, तो यह भी आंसर नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। अब सी को आजमाते हैं, ऑप्शन नंबर सी से, ऑप्शन नंबर सी से, जब ए और बी नहीं आया तो या इधर सी होगा या डी होगा। अब ये बैड लक है हमारा कि सी में ही उत्तर मिलने वाला है होगा या डी में, कभी कभी ऐसा होता है कि पहले ही वाला में उत्तर मिल जाता है। चलिए तो फिर इसको जो चेंज किए थे इसको हटा देते हैं, 5 और 6 को देखते हैं, एलएचएस को पहले देख लेते हैं। एलएचएस यहाँ पे 6 है, वहां पे क्या करना है 5, जहां पे 5 है वहां पे 6 करना है, तो क्या हो जाएगा 5 गुना 3 माइनस 8 डिवीजन 2 प्लस 6, ये 5 दिया 15, ये 15 माइनस 4 जोड़ 6, ये 11, ये कितना हो गया 6, 11 6 17 इधर आ रहा है। चलिए अब इसको भी देख लेते हैं, 5 6 की बात करता है, तो 8 डिवीजन 2 आरएचएस, 8 डिवीजन 2 प्लस 3 गुने 6 माइनस 5, 5 और 6 को बदल रहे हैं ना, तो 2 चौका 8 4 हो जाएगा, और ये 6 3 18, और माइनस 5, 18 4 22, 22 में से 5 गया, 22 में से 5 गया 17, देखिए इधर भी 17 आ गया, आरएचएस में भी 17 आ गया, एलएचएस में भी 17 आ गया, दोनों एक दूसरे का इक्वल हो गया कि नहीं हो गया, तो यह समीकरण सही हो गया, किससे, सी से हो गया आंसर सही, सी इज द आंसर।
किन दो अंकों को आपस में जोड़ा जाना चाहिए? नहीं, विच शुड बी इंटरचेंज, जोड़ा नहीं, आपस में बदला जाना चाहिए, बदला जाना चाहिए। ठीक है, इंटरचेंज की बात कर रहा है। अब फिर इसको भी हमको किससे बनाना पड़ेगा? ऑप्शन से ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो 6 और 3, 6 जहां है वहां 3 कर देते हैं, जहां 3 है वहां 6 कर देते हैं ए में। तो ये कितना हो जाएगा? 9 प्लस 4 डिवीजन 2 माइनस 3 गुने 6। ठीक है, ये एलएचएस की मैं बात कर रहा हूं। तो ये 2 9 2 11, 11 माइनस 18, तो ये तो -7 हो गया। अब इसका आरएचएस को देखिए, आरएचएस को अगर देखते हैं तो फिर चूंकि हमको 6 और 3 की बात करता है, तो यहां पर भी 6 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो लिखिए 4 डिवीजन 6 गुने 3 -9 प्लस 1, -7 आ जाएगा तो आंसर सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 4/6 गुना 3 -9 प्लस 1, ये 3 दूना 6, 2 दूना 4। ठीक है, तो यहाँ पे 2 -9, तो -7 तो यहीं पे आ गया, आई प्लस 1, -7 प्लस 1, तो ये तो -6 आ गया। इसलिए ए आंसर नहीं होगा, ए आंसर नहीं होगा। अब अगला ऑप्शन उसी तरह से बी से और सी से हमको देखना पड़ेगा, जिससे भी आंसर आ जाए। चलिए दूसरा ऑप्शन को देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, ऑप्शन नंबर बी से। ऑप्शन बी, 4 और 9। ठीक है, 4 और 9, तो 9 जहां है वहां 4 लिख दे दीजिए। एलएचएस को पहले देख लेते हैं, 4 9, ठीक है, तो 9 प्लस 4 डिवीजन 2 -6 गुने 3, वैल्यू वुड बी व्हाट? 9 प्लस 2 -18, 9 2 11, 11 -18 -7। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं -7 आता है कि नहीं। आरएचएस, आरएचएस से देखते हैं, 4 और 9 की बात करता है तो यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा और प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 9 3 6 माइनस, माइनस इसको डायरेक्ट 3 लिख सकते हैं, 3 दूना 6, 9 दूना 18, 18 माइनस 3 गया, कितना हो गया? 15। ये भी उत्तर नहीं होगा। ठीक है, तो यह 7 आ गया या 15 आ गया, या -7 है वह 15 है, तो यह भी उत्तर नहीं होगा, यह भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। चलिए 4 और 2 को देखते हैं, ऑप्शन सी से। चार और 2 को लेते हैं, 9 सी से प्लस 2 4 -6 गुना 3, 9 प्लस 2/4, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। फिर भी देख लेते हैं, यहाँ 2 यहाँ 4, ठीक है, 1/2 -18, 9 -9 प्लस हाफ आ जाएगा। चलिए इधर भी देख लेते हैं आरएचएस को, चूंकि 4 और 2 को चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए 2
इसमें तो 2 है ही नहीं, कहीं लगता है मिसप्रिंट हो गया क्या? इसमें तो 2 है ही नहीं, 4 और 9, 4 एंड, लगता है गड़बड़ है। क्वेश्चन देखते हैं इसमें है कि नहीं है। क्वेश्चन तो मेरे पास पूरा है नहीं। इसमें 4 एंड 2 है, तो 2 तो इसमें है ही नहीं, तो इसको हटा देते हैं। डी से चेक कर लेते हैं, डी से सीधे, क्योंकि इंटरचेंज की बात कर रहा है तो इसमें 2 कहीं है ही नहीं, तो इसलिए इसको हटा देते हैं। 6 और 4 से चेक करते हैं, ऑप्शन डी से डायरेक्ट, फ्रॉम ऑप्शन डी, फ्रॉम डी। एलएचएस की बात करते हैं। 6 और 4, तो 9 जोड़ 4 है तो यहां 6 लिखाएगा, जहां 6 है वहां 4 लिखाएगा, 3 हो गया। आरएचएस भी लगले करिए लेते हैं। 6 और 4, तो जहां 4 है वहां 6 लिखाएगा, 3 गुने 4 माइनस 9 प्लस 1। चलिए, अब ये दूतिया 6, 3 और 9 और 3 12, इधर 12 हो गया, इधर 12 हो गया, फाइनल रिजल्ट इधर 0 आ गया। इधर भी देख लेते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, 6 डिवाइडेड बाई 3 गुने 4 माइनस 9 प्लस 1, 3 दूना 6, 4 दूना 8 माइनस 9 प्लस 1, 8 है 1, 9 हो गया, 9 माइनस 9 फाइनल 0 आ गया। ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया। आंसर वुड बी व्हाट? डी। आंसर वुड बी डी। क्लियर हो गया? तो हम उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन फिनिश हो गया होगा। थैंक यू। फॉर नेक्स्ट क्लास अगेन यू विल wait for next classes. Okay, thank you.